अच्छा, ये घर में जैसे हम लोग, मैं जितना गोविंदा सर को जानता हूँ पर्सनल तौर पे कि ये बहुत ही भगवान का नाम लेने वाले पर ये घर में भी ऐसे ही है मतलब, क्योंकि पूरी दुनिया को इन्होंने एंटरटेन किया है, पर घर में ऐसे चुपचाप ही रहते हैं ज्यादातर। घर में मैं इनको एंटरटेन करती हूँ। आप एंटरटेन करती हैं? हाँ जी, पूछिए इनसे। सही में? हाँ वाकई कैसे एंटरटेन करती हैं आपको? वो तो कुछ पर्सनल है। मैम, हमने गोविंदा सर को ज्यादातर देखा है फिल्मों में, हीरोइन को कभी सीधे तरीके से फूल दिया ही नहीं, छेड़-छाड़ के, घुमा फिरा के। तो ये मतलब, आप तो क्योंकि आप इनके बेटर हाफ हैं, आप ज़्यादा जानती हैं। ये मतलब इसकी इन्होंने ट्रेनिंग वगैरह ली है, इनबिल्ट ही है इनमें? नहीं, जब हमारा अफेयर था तब मैंने ही सिखाया इनको। तो मतलब ये आपने सिखाया है? हाँ जी। तो फिर आप पे इस्तेमाल कैसे किया? मतलब आपको इम्प्रेस कैसे किया था इन्होंने? तो मैंने इनका हाथ पकड़ा। ये तो बहुत सीधे थे। पाजी मतलब हीरो नंबर 1, कुली नंबर 1 आप देख फिल्मों में ही हो, आप- रियल लाइफ आप देख नहीं रहे, मेरी बोलती बंद हो गई है। पर नहीं मैम, हमें एक्चुअली बहुत कमाल का कैसे? वाकया आई वुड लाइक टू से। मैं शूटिंग कर रहा था जी। तो खुशबू के साथ मेरा फिल्म सीन शूट हो रहा था। वो मेरी पहली फिल्म की हीरोइन थी। तो मुझे वो पत्रकार और जितने फोटोग्राफर्स आए हुए थे वो कह रहे थे, अरे ये ठीक से पकड़ो ना, तो क्या कभी हीरोइन को हाथ नहीं लगाया? तो मेरे मुंह से निकल गया, नहीं। तो सरोज जी ने मुझसे पूछा, गोविंदा तेरा कभी अफेयर नहीं हुआ कभी किसी के साथ? अच्छा। मेरा जी मैं कभी नहीं। टच तो किया होगा कभी, किसी को टच तो किया है क्या? मेरा जी नहीं, मैं कभी बिना फेयर के आदमी टच कैसे करेगा मतलब? ये तो कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, तो फिर? तो खैर, तो मुझे कहा कि अच्छा इसे ये भी नहीं पता है कि कैसे हीरोइन के साथ में अभी कैसे करें ये सीन, तो आज तो शूट ही नहीं हो सकता। तो उस दिन शूटिंग ही नहीं हुई। तो हम मुहूर्त से वापस आ रहे थे, मेरे जिया जी का मुहूर्त था, राइट? उनकी फिल्म का था। बीच में मेरा भाई बैठा था और ये एक तरफ थे और मैं एक तरफ। तो इन्होंने हाथ ऐसे रखा था, तो मैंने बोला अब हाथ रखा है तो मैं भी जरा हाथ बढ़ा ही लूँ। तो मैंने इनकी ऐसे करके हाथ छू ली। तो इनको तो डर लग रहा था छूने, तो मैंने बोला पकड़ ही लो अब जो छुआ है तो। वो जो हाथ पकड़ लिया उसके बाद में फिर हाथ में ही रह गया। आज 29-30 साल हो गए। तो मतलब हीरो वाले काम ज्यादा भाभी मैंने ने किए। किए। ये हीरो है, ये हम लोग के घर परिवार के धर्मेंद्र है। तो मतलब मैम, आपको इम्प्रेस करने के लिए इनकी तरफ से कुछ ज्यादा एफर्ट हुए नहीं बेसिकली? हर चीज मुझे ही करना पड़ा। तो मतलब ये बिल्कुल चुपचाप ही थे? सीधे है ना। दिखता उठता नहीं है। नहीं आप, मेरे साथ तो ऐसे ही है, पता नहीं भाई बाकी। आपको पता है पाजी, सुनीता मैम और गोविंदा सर की जब शादी हुई ना, पहले 4 साल किसी को बताया नहीं इन्होंने। उस समय में ये लोग कहा करते थे कि आपके मतलब पता लग गया कि भैया आपकी शादी हो गई है तो आपकी फैन फॉलोइंग जो है वो तो चली जाएगी। और उस वक्त वर्क जो है वो हम लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट होता था जी। कि भैया काम मिला है इतने साल बाद। तो लोगों को पता नहीं है कि गोविंदा इज ऑलरेडी मैरिड, आप बीवी हैं, लोगों को ये भी नहीं पता। लोगों को लगा कि अच्छा कोई वैसे शूटिंग देखने आया है। तो जब इनकी फीमेल फैंस जो थी इन पे गिर गिर के हाय फोटो, तो आपका रिएक्शन क्या होता था उस समय? अभी हीरो है ना, तो 2-4 लड़के नहीं ना गिरे तो क्या फायदा? हीरो ने 2-4 अफेयर ना किए तो क्या फायदा? तब जाके तो हीरो हीरो लगता है। टाइमिंग वैसी ही है जैसी गोविंदा की वाइफ की होनी चाहिए। ठीक है, सुपर डिजर्विंग। सर ये टाइमिंग कहीं यहीं से तो नहीं आती आपकी? वाकई बड़े बड़े लोग चुप हो जाते हैं, आज खुद चुप बैठे हुए हैं। बोलती बंद हो गई। आपको सुनीता मैम की कौन सी वो चीज थी जिसने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया? खाली आपने देखा खूबसूरत हैं? मेरा प्रेम बहुत ज़्यादा देखने परखने और सोचने के बाद जो प्रेम करते हैं, मुझे लगता है कि उनके प्रेम में जो है उनकी चाह में उनकी चाह होती है। चाह से बियॉन्ड चाहिए आपका प्रेम हो जाता है। तो आपका भी सेम ही कहना है जैसे गोविंदा सर ने प्यार की परिभाषा दी, तो आपने भी कुछ नहीं देखा, खाली आपने देखा कि बस मैंने तो देखा कि सीधा साधा आदमी है, लंबा जाएगा तो पकड़ ही लो। तो हाथ पकड़ ही लो। ये लंबा जाएगा बहुत तगड़ा। ये क्या बात है? अच्छा है वो। अच्छा है। अच्छा, सच निकलता जो है उसमें बुराई कितनी हो, बुराई फिर भी खराब नहीं लगती हो। सच होता है वो अच्छा लगता है हर सूरत में। पाजी आपने जब पहली बार देखा था भाभी को, हाँ। तो आपके मन में क्या आया था कि शरी यही? मैं गाड़ी चला रहा था। अच्छा। मेरे साथ मेरे दो दोस्त पीछे बैठे थे।
वो गप्पे शप्पे लड़ा रहे थे और वो सामने से पगडंडी पे चली आ रही थी। तो आप जानते नहीं थे? सुन तो नहीं, वो मतलब थी इतनी खूबसूरत। मैंने जब देखा ना उसको यूं करके, मॉल रोड पे जा रहे थे हम, 70 की स्पीड थी। अच्छा। मैंने जब देखा, मैंने ब्रेक मारी, वो दोनों दोस्त ठा करके वहां उधर। कह रहा क्या हुआ क्या हुआ? मैं क्या हो गया जब होना था बस। पाजी आजकल ना रिवाज है, आजकल क्या सदियों से चलता आ रहा है, हाँ कोई भी आदमी जो होता है, उसकी बीवी या उसकी गर्लफ्रेंड प्यार से छोटा नाम रख देते हैं। जैसे नवजोत सिंह सिद्धू, शैरी, है ना? अब मेरे को कपिल से कप्पू बोल दिया, गोविंदा सर को चीची। तो आप भी इनको प्यार से कुछ अलग नाम से बुलाती थी कि आप भी चीची कहती थी? नहीं, मैं इनको लव्वू। क्या बात है यार। ओ, बड़े पोल खुल रहे हो सर जी आज। तो अच्छा, पर्सनल जब घर में बैठे फिर तो ठीक है, इसके आगे किसी के सामने मैं आपको कहे नहीं। मैंने नहीं सुनना नहीं। अच्छा, आदमी की हिम्मत नहीं होती, चाहे कोई कितना बड़ा फ्लर्ट हो, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं अपनी बीवी के सामने किसी और औरत की तारीफ करूं। हाँ। कभी गोविंदा सर ने आके घर में बताया कि सुनीता आज मैं एक हीरोइन के साथ एक सीन करके आया हूं, बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी अच्छी है, ऐसा कभी हुआ है? मुझे तो बड़ा मजा आता है सुन के। और बोलते थे? हाँ, बहुत बार। अच्छा। और मैं मजा लेके सुनती थी, वाह मेरा मेरा पति कितना आगे जा रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग यार, कमाल कर दिया। भगवान ऐसी पत्नी सबको दे। शाबाश, मेरा पति आगे जा रहा है। मुझे सब, मैं जिस वक्त पॉलिटिक्स में आया तो somebody tried to play politics with her, I think so. तो किसी ने इसको कह दिया महफिल में, सुनीता जी आपको पता है आपके पति क्या कर रहे हैं? वो जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, वो हीरो है, वो कर सकते हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आप कुछ भी नहीं कीजिएगा गलत। आपने सुनीता मैम कभी पूछते थे आप कि अच्छा आपने फिल्म तो साइन कर ली, हीरोइन कौन है? कभी इंटरेस्ट लिया आपने ऐसा? नहीं नहीं, ऐसी कोई लायक ही नहीं थी ना, इसीलिए ऐसी कोई मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था मेरे पे। अच्छी बात है। अच्छा, जिन्होंने सुनीता जी को उस समय नहीं देखा जब इनकी नई नई शादी हुई थी, आप देख सकते हैं आज। कितना डिट्टो है ना बाजी। फोटो स्टैट। टीना, मुझे एक बात बताइए। हाँ जी। आपने सिर्फ एक फिल्म की है और आपके बारे में ये भी सुन चुकी कि 25-30 आप मना भी कर चुकी हैं, तो आपको फिल्म करने में से ज्यादा मजा रिजेक्ट करने में आता है? ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे कुछ मज़ा नहीं आता है, बट एक क्या होता है जब आप एक स्टार किड होते हैं तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, बहुत सारा ड्रॉबैक्स भी होता है और बहुत सारे प्लस पॉइंट्स भी होते हैं। सो जस्ट टू बी केयरफुल अबाउट एवरीथिंग, यू हैव टू बी चूजी, सो दैट इज द रीजन। तो आपको मम्मी और पापा में से, दोनों में से डर किससे लगता है ज्यादा? मॉम। स्पेशल वजह उसकी, मतलब पापा नहीं डांटते बिल्कुल? नो, नॉट एट अच्छा, कितने ऑल। कमाल की बात है ना, दोनों को इन्हीं से डर लगता है। पापा को मम्मी से लगता है, बेटी को मम्मी से लगता है। टीना, जब से आपने होश संभाला है, आप पापा को ऐसे देखते आई हैं? घर में कैसे हैं, आपके साथ कैसे हैं? दूसरों के लिए तो सुपरस्टार है। No, for me he is actually like a normal Punjabi father. नॉर्मल पंजाबी फादर। या मतलब उनको जैसे ही पता चल जाता है कि आई हैव अ क्रश ऑन समबडी, जहाँ पे वो लड़का मिल जाए पहले ही उसको इंसल्ट कर देते हैं। मुझे लगा भाग के जाते कि अच्छा बेटी तुझे कोई पसंद है, इंसल्ट कर देते उसको। या कंप्लीटली लाइक अ प्रॉपर पंजाबी फादर। अच्छा टीना, आपको क्या लगता है कि आपको या आपके भाई को ज्यादा छूट किसे मिली है घर में कि ये जितनी मर्जी शैतानी कर ले इसको कोई कुछ नहीं कहेगा, ये हमारा लाडला है? आप है कि भाई छोटा? वो आपसे छोटा है ना? या बट उस पे ज्यादा नजर रहती है, सो आई थिंक इट्स मी हु गेट्स उस पे ज्यादा नजर रहती है? या कुछ ज्यादा ही। ऐसे क्यों, क्या कारण लगता है आपको? ही इज लिटिल, उसको थोड़ा सा मम्मी ने बहुत ज्यादा एकदम कॉटन की तरह वो किया, तो बचपने की वजह से? हाँ, एंड लाइक वो अब्रॉड भी गया था 1 साल के लिए। आई थिंक एवरी मंथ माई मॉम हैज गॉन टू लंदन जस्ट टू मीट हिम। मैम, आपको सच्ची में चिंता थी कि बच्चा ध्यान से रह रहा है कि आपका अपना दिल करता था घूमने का? नहीं, मैं इसलिए चाहती कि बिगड़ ना जाए लड़का, हाथ से ना निकल जाए। तो कभी सरप्राइज मिला आपको? कभी आप गई हो तो कुछ सरप्राइज मिला हिम्मत हो? ही नहीं है। इतनी हिम्मत ही नहीं है। तो जब आप लंदन जाती थी तो पीछे गोविंदा सर पे नजर कौन रखता था? पता चला बेटे का ध्यान रखिए तो पता निकल गए। इनको तो छूट दिया हुआ है, इनको छूट दिया है? कुछ करते ही नहीं है। अच्छा, ये अच्छा है, अभी ऐसे कुछ करते नहीं, इतना अच्छा बोल बोल के जब आदमी कर दे तो फिर बोलते ये क्या करा क्यों? It's very difficult to understand sometimes, sir. I don't mind discussing all these things, but then you know what the problem is? You should not discuss too much in front of your wife. या बात मत। मैंने
मैंने सोचा मैं हुजूर कहाँ है बेटा? हजूर बेटा मेरा ये हूँ। देख मैं तेरे लिए क्या गिफ्ट लाई हूँ। कहाँ है गिफ्ट? ये है ना आशीर्वाद। तुम आप ही बताइए शेरी, इससे बड़ा कोई गिफ्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नहीं ना, है ना? रीता मैम, आपके पति के साथ शेरम डांस कर रही है, क्या करना चाहेंगे आप? इनका मुंह तोड़ना चाहेंगे, ईंट मारना चाहेंगी? नहीं, मैं तो बोलने में ऐसे और चिपक के करो। सुनीता दीदी आप यहाँ मतलब यहाँ के तीनों मेरी बच्ची कितनी सोनी है। हाउ आर यू बेटा? थैंक यू। हाय हाय हूँ बहू मुझ पर गई है ये। नानी खुद तो ऋषि कपूर पे गई है। नानी क्या बात कर रही है? Once again. नहीं ऐसा कुछ नहीं, गैस का। Once again, please. आपको पता है चीची, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। हाँ बहन, बोलिए दीदी। कप्पू के नाना ना वो भी राजा बाबू थे बिल्कुल। क्या है राजा बाबू के? वो वैसे ही शक्तिपुर साहब जैसे थे, आधा कच्चा पहनते थे, आधा पूरा सड़क पे ऐसे लिटता हुआ चलता था उनका। झूठ बोलती थी, कुछ भी बोलती है तो। जो भी हो मैं उनको राजा बाबू कह के पुकारती थी। हाँ, और नाना इसको मिंटुकले पिंटुकले बोलते थे। क्या याद दिलाया तूने कप्पू। चीची आप आए हो तो एक बार निंटुकले पिंटुकले हो जाए प्लीज, एक बार उसी मूड के साथ उसी अंदाज में, आंखों में आंखें डाल के। हटा सावन की हड़ा सावन की घड़ा खा हो जा बत्ती बजा के सो जा। क्या निंटकले पिंटुकले मंटी पे खड़ेली अंटी बजा ली बार बार घंटी, कुल्ला घुमा के पश्चिम को पलट ले, वो तो क्या फुटले वटले चारा। नानी तुम ऐसे क्यों बैठी हुई? आराम से बैठो ना, इधर आओ। अब बातें करो आराम से। गोविंदा जी आप यहाँ पर आए, मतलब आप आए और मैं ना हूँ, ऐसा हो तो सकता नहीं ना। बिल्कुल सही, गोविंदा आए और दही हांडी ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? सर ये स्ट्रॉबेरी दही हांडी फोड़ेंगे आप? ईंट मार के? फ्लेवर्ड हांडी है ये थर्मामीटर है, ये किस लिए? जरा अपने मुंह में डाल लीजिए। मुझे कौन सा बुखार है? नहीं नहीं वो तो नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि आपका मुंह थोड़ी देर के लिए बंद रहे। मैं कह रही थी कि देखिए आप मेरी नस नस में बसे हुए हैं, मतलब मैं एक नर्स हूँ और आप मेरी नसों में बसे हैं, इसलिए नस नस। एक छोटा सा सुझाव था कि व्हाई डोंट यू मैरी मी? बम्पर? बम्पर तुम्हारा दिमाग खराब है? उनको वॉल्वो के ट्रक के नीचे नहीं आना। बम्पर तुझे पता है कुली नंबर 1 में ना तेरे से बड़ी बड़ी पेटियां उठा के फेंकी इन्होंने। करीम मत, पागल है तू? वो देख उनकी बीवी आई है साथ में, बेटी है उनकी। ओह हेलो मैम, हेलो बेटी। तेरी जुर्रत कैसी हुई मसुंडी? मेरे सामने चीची से डायरेक्ट बात कर रही है तू? तो क्या बीच में एक मैनेजर लाऊं इनसे बात करने के लिए? और मुझे बताइए कि मैं डायरेक्ट बात क्यों नहीं कर सकती? हीरो नंबर 1 की सबसे नंबर 1 फैन कौन है? मैं। हमेशा मुझे इशारे करते हैं, मुझसे कहते हैं कि टेरिस पे मिलोगी या बेसमेंट में मिलोगी, टेरिस पे मिलोगी या बेसमेंट में मिलोगी। वो ये कहते थे कि तुझे ट्रक के नीचे दूं कि ट्रक के तेरे को ऊपर चढ़ाऊं, ये बोलते रहे तेरे को। ये मुझे ट्रक यहाँ है, हाँ। नीचे मैं हूँ। ये कैसा, मतलब कैसी किस टाइप की नॉलेज है आपकी? कहीं आपने भी बिहार बोर्ड से टॉप तो नहीं किया है? ए, उसके मुंह क्या लग रही है? मुझसे बात कर, मुझसे। हाँ तो कर रही हूँ, करो बात। हाँ, सबसे बड़ी फैन मैं हूँ, मैं हूँ। समझी? ठीक है, ये देख लेते कि हम दोनों में से सबसे बड़ा फैन कौन है। हाँ, और ये बम्पर नानी को कैसे काट ले, पता काट ले, चलेगा? काट ले नानी को, इधर काट के घड़ी बना दे हाथ पे। कैसे पता चलेगा? नानी वैसे तो लेडीज से पसीना तुझे मर्दों वाला क्यों आ रहा है? अंदर गर्म हो रहा है।